डी वेक्टर। अच्छा, एक और मसला भी है, जब पता है आंसर स्केलर आता है तो दरमियान में डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और जब आंसर वेक्टर आना हो तो दरमियान में क्या लगाते हैं? क्रॉस लगाते हैं। क्या करें जी? इसका आंसर क्या है? इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन इसकी फर्दर क्या साइंस है मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता, बस वैसे आपको वो एक एक्स्ट्रा नोट लिखवा दिया है। फिर कभी जब मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा, वर्क तक या मोमेंट तक, तो मैं आपको जरूर इसके बारे में समझा दूंगा। ये दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। यहां पे भी दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है? स्केलर। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है? वेक्टर। इन मिसालों का आपको पहले से पता है। आपको पता है वर्क स्केलर होता है, आपको पता है मूवमेंट जो है वो वेक्टर होता है, ठीक है। अब वर्क में भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मूवमेंट में भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट उनके मल्टीप्लिकेशन से आंसर स्केलर आ रहा है, उनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर वेक्टर आ रहा है। तो क्या होगा? बस जी सर, कभी स्केलर होगा कभी, क्या उसका कोई असूल भी होगा? हाँ जी, असूल के बगैर तो दुनिया में कुछ भी नहीं। हर चीज का कोई ना कोई असूल है। ये किस असूल पर वेक्टर निकलेगा, सॉरी वो किस असूल पर वेक्टर निकलेगा और ये किस असूल पर इसका जवाब स्केलर होगा, प्रॉपर इसका चैप्टर डेवलप होगा। देखेंगे जब बारी आएगी तो मैं करा दूंगा। तो वैसे मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं पहले इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन आई नो एंड यू ऑल्सो नो अभी तो हमारी एडिशन खत्म नहीं हुई, तो हम मल्टीप्लिकेशन पे क्यों जाएं। तो एडिशन का एडवांस्ड वर्जन देखने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम जनाब साहब किधर जाएंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की तरफ जाने की बात करेंगे। फिल वक्त मुझे जो आपसे अगली बात करनी है वो ये है कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है टू और मोर कोप्लेनर वेक्टर्स। मेरे आज के असल टॉपिक का नाम क्या है? ये पेज के हेडर पे लिख के इसको भूल जाएं प्लीज, इसके बारे में मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इसको भूल जाइए, मैं इसके बारे में किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं इसलिए प्लीज पूछे भी मत, कोई सवाल आता है तो लिख दे स्टडी लेटर। अगर वो सवाल आ रहा है आपके पास तो पेज के हेडर पे लिख दे, ये बात की बात है। अभी नॉर्मल हेडिंग में क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ, देखिए जी नॉर्मल हेडिंग बनाया अभी, एडिशन ऑफ more than two coplanar forces. Addition of more than two coplanar forces. Coplanar forces. या वेक्टर्स। फोर्सेस तो मैंने फोर्सेस के साथ ब्रैकेट में लिखे वेक्टर्स, फोर्सेस के साथ ब्रैकेट में लिखे वेक्टर्स। अच्छा अब सुने जरा मेरी बात गौर से। एडिशन करनी है वो तो आपको पता है, सम करना है या रिजल्टेंट निकालना है। मोर देन टू, अंडरलाइन द वर्ड मोर देन टू, मोर देन टू वाली बात को अंडरलाइन कर लें। कोप्लेनर फोर्सेस को भी अंडरलाइन करें, बट रिमेंबर कोप्लेनर फोर्सेस, फोर्सेस इन द, तो पहले तो लिखे ना कोप्लेनर को अंडरलाइन करके लिखें फोर्सेस इन द सेम प्लेन, या कोप्लेनर का लफ्ज अंडरलाइन करके लिखें सेम प्लेन। सिंपल ही लिख दें, कोप्लेनर को अंडरलाइन करें, उसके नीचे क्या लिखें? सेम प्लेन लिख लेंगे। क्या अंडरलाइन किया? कोप्लेनर का लफ्ज अंडरलाइन किया है और वहां क्या लिखा है? सेम प्लेन। कोई मसला इस बात से? ओके। फोर्सेस मैंने वो वेक्टर्स के तौर पर बोल दिया है। मोर देन टू, मोर देन टू की बस मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल बतानी है। क्या बतानी है? छोटी सी एक मिसाल है मोर देन टू की। एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इस पर मैंने लगाई है इधर, एक फोर्स इस पर मैंने लगाई है इधर, और एक फोर्स इस पर मैंने लगाई है इधर। ये लो जी, एक फोर्स जो है वो है ये वाली है 4 न्यूटन, ये वाली है 3 न्यूटन। इस वाली का एंगल क्या है?
ये वाली है 5 न्यूटन और इस वाली का एंगल है तकरीबन 60 डिग्रीज, बल्कि 50 डिग्रीज। ओके, हेडिंग देने के बाद ये वाली एग्जांपल लेने सीधा सीधा क्या करें जी, एडिशन ऑफ मोर देन 3 वेक्टर्स की मिसाल है। एडिशन ऑफ मोर देन 3 वेक्टर्स मेरा टॉपिक है और मैंने 3 वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए हैं। मैंने 3 वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए हैं। आप बताएं आपका ऑर्डिनरी लेवल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक के हेड पे दूसरे की टेल रख दें, फिर दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल रख दें, फिर पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के हेड को ज्वाइन कर दें। किसी को मसला इस बात से? तो यू नो व्हाट विल आई डू? आई थिंक मैं भी यहां पे क्या करूंगा, पहले वाला ड्रॉ किया 4 न्यूटन, पहले वाले के हेड पर दूसरे वाले की टेल रख दी। किसी को मसला इस बात से? पहले वाले के हेड पर क्या कर दी है, दूसरे की टेल रख दी। अब दूसरे के हेड पर क्या करूं? दूसरे के हेड पर तीसरे की टेल रख दें। दूसरे के हेड पर मैंने तीसरे की टेल रख दी है। ये कितना है जी? सर ये है 5 न्यूटन। पहले के हेड पर दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे की टेल। ओके, अब क्या करूं? अब क्या करूं जी? स्टार्ट से एंड तक जोड़ दें। स्टार्ट से एंड का मतलब क्या है? पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के हेड तक ज्वाइन कर दें। ये क्या है? दिस इज दैट रिजल्टेंट। दिस इज दैट रिजल्टेंट। ड्रॉ करें, बनाए तो सही ना यार, जो भी बनाए, जो भी बनाए 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 बनाए, जो बनेगा उसके बाद ही तो सवाल है। हमने क्या किया, मेरे पास एक क्या सीन था, एक ऑब्जेक्ट था, मैंने उस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्सेस ड्रॉ की हैं। उस ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस लग रही थी। पहली फोर्स थी 4 न्यूटन, दूसरी फोर्स थी 3 न्यूटन, चौथी फोर्स थी 5 न्यूटन। 4 न्यूटन वाली बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, 3 न्यूटन वाली बिल्कुल वर्टिकल थी, 5 न्यूटन वाली एट एन एंगल ऑफ कितना? एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री थी। ओके, अब एक मसला यह है कि ऑर्डिनरी लेवल का काम क्या होता है? ऑर्डिनरी लेवल का काम यह है कि सर एक के हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे की टेल, और अगर 4 होती तो तीसरे के हेड पर चौथे की टेल, चौथे के हेड पर पांचवें की टेल, पांचवें के हेड पर छठे की टेल, और करते करते एंड पे क्या, पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के क्या हेड को ज्वाइन कर दें तो क्या होता है? रिजल्टेंट आता है। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? नो? पक्की बात है। ओके, अब मेरे पास 2 सवाल हैं आपको कहने के लिए। पहली बात है, मुझे लगता है इसको जब मैं स्केल ड्राइंग से करूंगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ ना कुछ एरर, मतलब काफी एरर होगा। जब आप देख रहे थे, हमने कल जब वो 2 फोर्सेस को स्केल ड्राइंग बनाने की कोशिश की तो अच्छा खासा क्या हुआ, 0.1 0.2 का हमारा एरर हो ही जाता था। अब जब मैंने 3 फोर्सेस ड्रॉ करनी है तो क्या होगा? शायद मेरा जो ह्यूमन एरर है वो इंक्रीज कर जाए। क्या कर जाए? ह्यूमन एरर इंक्रीज कर जाए। और अगर ह्यूमन एरर इंक्रीज कर गया तो भाई ये 5 है, बहुत लंबी है वाली, 4 छोटी है, फिर 3 है, फिर वो है, ठीक है। खैर जो भी है, जब ये ह्यूमन एरर इंक्रीज करेगा तो मैंने पिछले वाले में भी ये ह्यूमन एरर को कैसे कंपनसेट किया, क्या चला की कैलकुलेशंस की। कौन सी कैलकुलेशंस? सुनो ना बच्चों, प्लीज सुनो ना यार, छोड़ो ड्राइंग को गोली मारो, पहले मेरी सुन लो। क्या कैलकुलेशंस की? ट्रिग्नोमेट्री वाली कैलकुलेशंस की। कौन सी वाली भाई? ये ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशंस क्या होती हैं? Some people have curly brown hair through proper brushing, या h square is equal to p square plus b square, या a square equal to b square plus c square minus 2bc into cos of a, या फिर a over sin a is equal to b over। ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री थी ये तो हमने वो में सीखी हुई है, वो सारी मैंने उठाकर अप्लाई कर दी।
आपसे मेरा सवाल है, आपने क्वाड्रिलेटरोमेट्री सीखी है? आपने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज सीखी हैं, आपने क्वाड्रिलेटरल्स की थोड़ी बहुत एंगल की प्रॉपर्टीज सीखी हैं, आपने क्वाड्रिलेटरल्स की स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं तो पता नहीं रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइडें बराबर होती हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट पैरेलल होती हैं, ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल, इतना बस प्रॉपर्टीज सीखी हैं। क्या किए आपने? क्वाड्रिलेटरोमेट्री के फार्मूले नहीं पढ़े हुए। अच्छा, ना मैंने भी पढ़ाने हैं, ठीक है। हाँ, अगर समटाइम्स वहां ओ लेवल में कुछ सवाल ऐसे होते थे कि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स होती थी, हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके क्या करते थे, वो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके कोई ना कोई लाइनें निकाल लेते होते थे, ठीक है। अगर तो आप ये चाहते हैं कि सर जी इसकी ट्रिग्नोमेट्री बनाएं, अब इसकी ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनेगी, शायद चलो अभी तो बन जाए, लेकिन नहीं बनेगी। वो जो आपको लगता है ना ट्रेपेजियम है, आपने स्केल ड्राइंग बनाई तो इसलिए आपको लगता है ट्रेपेजियम है। जरा प्लीज, अगर आप में से किसी ने कोशिश की है स्केल ड्राइंग की भी है, किसने हाथ खड़ा करेंगे जी, कौन स्केल से बना रहा है? ट्रेपेजियम है ये वाला, या उधर है, किधर है? इधर है, तो भाईजान ये वाली लाइन ना थोड़ी उधर है, कितने पर? तो वो कहते हैं सर जी क्या हो रहा है, कि जिसको आपने बिल्कुल वर्टिकल लाइन लगा दिया है वो असल में यहां से यूं करके कहीं जा रहा है, ये कह रहे हो? शायद उनकी ड्राइंग में ये लाइन इस तरह करके जा रही है। तो ना तो पुत्र ये ट्रेपेजियम है, ना ये पैरेललोग्राम है कोई फजूल सा अजीब सा क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्री, कौन सी क्वाड्रिलेटरोमेट्री लगाएंगे तो ये लेंथ निकलेगी? कौन सी कैलकुलेशंस लगाऊं? किन कैलकुलेशंस के थ्रू? तो कैलकुलेशंस कौन सी? तो मेथड तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं तो ओ लेवल या मैट्रिक का आपका कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, जैसे कौन सा पाइथागोरस बोलूं, किसको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बोलूं, किसको यहाँ पे बेस बोलूं, किसको यहाँ पे हाइट बोलूं, किसको यहाँ पे क्या बोलूं, बताओ जी। जी, शेप को डिवाइड कर दूं, किन दो शेप्स में डिवाइड करूं? टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दूं। कैसे? मतलब एक यहां से ट्रायंगल बना लूं, फिर एक यहां से वहां से ट्रायंगल बना लूं, फिर इसको अलग सॉल्व करूं, फिर उसको अलग सॉल्व करूं, तो फिर इसकी लेंथ निकालूं। तो लगे रहे आप, लगे रहे, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा। चलो अगर ऐसे मैंने कर भी लिया, शायद 3 फोर्सेस के केस में ऐसा हो जाए, अगर उसने 4 फोर्सेस दे दी तो मैं क्या करूंगा? फिर मेरी बनेगी पेंटागन। क्या बनेगी? तो जनाब साहब हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, मैं बस यहाँ पर एक नोट लिखवाकर टॉपिक को, मेथडोलॉजी को चेंज कराना चाहता हूँ, ठीक है जी। वो क्या चेंज कराना चाहता हूँ, प्लीज एक छोटा सा नोट लिखिए। नंबर 1, देखिए जी, वी शुड add all the vectors, we should add all the vectors by head to tail method. We should add all the vectors by head to tail method. We should add all the vectors by head to tail method. But if we will draw the scale drawing, but when we draw the scale drawing, but when we will draw the scale drawing, but when we will draw the scale drawing, there is a possibility of human error. There is a possibility of human error. There is a possibility of human error. So, to reduce such errors, we should apply some calculations method. We should apply some, क्या बच्चों? We should apply some calculations method.
You should apply some calculations method. Underline the word calculations method. ये जो calculations वाला method है, इसका नाम क्या होगा? इसको अंडरलाइन कर लें प्लीज. Calculations method. Call it resolution method. क्या लिखेंगे जी? Resolution method. सिंपल लिखें resolution method. Resolve करने वाला method. Resolution method. लो जी, ये लफ्ज लिखा है आपने रेजोल्यूशन, प्लीज उसको अंडरलाइन करें. रेजोल्यूशन मेथड का लफ्ज अंडरलाइन करें. ये है एक्चुअल में मेरा अगला टॉपिक. इसको पढ़ाने के लिए मैंने एक तमहीद बांध दी आपके सामने, ठीक है. और खैर इसको मैं आज तो नहीं, मैं कल पढ़ाऊंगा कि क्या है हमारा रेजोल्यूशन मेथड और क्या नहीं है. आज हमारा केमिस्ट्री की क्लास में बहुत सारा टाइम निकल गया, फिजिक्स को हमारा थोड़ा टाइम देंगे.